वेलकम टू फिल्मी गुरु। दोस्तों, सोशल मीडिया की दुनिया खतरनाक दुनिया है जहां शोहरत और मान सम्मान खतरनाक कीमत पर मिलते हैं। आज के समय में जब लोग लाइक्स, फॉलोअर्स और इन्फ्लुएंसर्स कल्चर के लिए पागल हैं, ये फिल्म इस बात की भयानक याद दिलाती है कि लोग सफलता के लिए कितनी दूर तक जा सकते हैं। डायरेक्टर हार्वे लॉरी की इस मूवी में एक सस्पेंसफुल कहानी है जो सामाजिक मीडिया के अंधेरे पहलुओं को समझाती है। फिल्मी गुरु प्रेजेंटिंग 1 मिलियन फॉलोअर्स कहानी एक छोटे से गाँव में शुरू होती है जहाँ कैरिसा डेनिस, एक 18 साल की लड़की, अपने परिवार के साथ साधारण जिंदगी जीती है। वो अपने परिवार के फार्म में मदद करती है और अपने आप को हॉस्टल बुलाती है, लेकिन उसके दिल में कुछ बड़ा करने की तमन्ना है। एक दिन उसकी बहन शार्लेट उसके पास आती है और उसकी एक पिक्चर लेकर फेम ऐप पर अपलोड कर देती है। एक दिन उसे जैक मेयर का एक मैसेज आता है जो एक सोशल मीडिया सुपरस्टार है और अपनी शानदार लाइफस्टाइल और एक्स्ट्रावर्जेंट ट्रिप्स के लिए जाना जाता है, जिसके पास 24 मिलियन फॉलोअर्स होते हैं। कैरिसा को थाईलैंड में एक कोलैबोरेशन के लिए बुलाता है जहां एक ब्रांड रैप वोडका की स्पॉन्सरशिप का कंपटीशन होता है जिसकी कोलैबोरेशन चार्जेस काफी ज्यादा होते हैं। ये मौका उसके परिवार की आर्थिक समस्याओं का हल लगता है और शोहरत हासिल करने का भी एक मौका है। उत्साह से भरी हुई कैरिसा अपनी छोटी सी जिंदगी को छोड़कर थाईलैंड जाने का फैसला करती है। जाते हुए कैरिस अपने बाप से कहती है कि वो सिर्फ 2 हफ्ते के लिए जा रही है। थाईलैंड एयरपोर्ट पर पहुंच के उसकी मुलाकात किम, जेन और मायामी से होती है जो वहाँ पे कंपटीशन के लिए आए होते हैं। कैरिसा ये सब देखकर बहुत एक्साइटेड होती है। विला पहुंचने पर फियोना नाम की एक इन्फ्लुएंसर उनसे उनके फोन देने को कहती है, लेकिन वो सब मना कर देते हैं। लेकिन जैक वहाँ पे आके सबको समझाता है कि ये हमें रैप वोडका की कोलैबोरेशन के लिए करना पड़ेगा क्योंकि वो हमारी पोस्टिंग एक्टिविटीज को डिटेक्ट करेंगे कंपटीशन के लिए। इसके बाद जैक कैरिसा को बताता है कि स्पॉन्सरशिप के लिए 1 मिलियन फॉलोअर्स चाहिए, लेकिन तुम्हारे फॉलोअर्स बहुत कम है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगा 1 मिलियन फॉलोअर्स गेन करने के लिए। उसके बाद सबको उनके फोन वापस कर दिए जाते हैं। फिर जैक कैरिसा के साथ बीच पर एक सेल्फी लेता है। रात को पार्टी के दौरान कैरिसा अपना फोन चेक करती है और उसके फॉलोअर्स बढ़ने लगते हैं पोस्टिंग की वजह से। बैकएंड पे फियोना सबकी पोस्टिंग को वेरीफाई कर रही होती है। पार्टी में बैठा हुआ एक शख्स कैरिसा को देख रहा होता है कि वो नशे में डूब रही है और वो उसके पास आ जाता है। कैरिसा नशे में होने की वजह से उसको जैक समझ लेती है, लेकिन पता चलने पर वो उससे दूर हो जाती है। अगली सुबह जब कैरिसा अपने दोस्तों के साथ ब्रेकफास्ट के लिए ओल्ड टाउन में जाती है तो वो शख्स वहाँ पे आ जाता है और वो उनसे पैसे मांगने लगता है। वो आदमी कैरिसा को पहचान लेता है। जेनर की उन गुंडों के साथ लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर वहाँ पे जैक आ जाता है और क्योंकि उसने फेम ऐप से उनकी लोकेशन को डिटेक्ट कर लिया था और वो उन तीनों को साथ ले जाता है। विला पहुंचकर जैक कैरिसा से कहता है कि मैंने तुम्हें ओल्ड टाउन जाने से मना किया था। फिर वो उसे बताता है कि रैप वोडका की स्पॉन्सरशिप वाले आज आ रहे हैं। फिर रैप वोडका का सीईओ डैनियल वहाँ पे आता है। डैनियल सबको देख के बहुत खुश होता है। फियोना बताती है कि जिसके 1 मिलियन फॉलोअर्स होंगे उनमें से किसी एक को सिलेक्ट किया जाएगा रैप वोडका के साथ काम करने के लिए और उसके साथ $5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट भी होगा। फिर फियोना कैरिसा से कहती है कि जैक सिर्फ मेरा है और तुम मुझसे दूर रहो। फिर कैरिसा को मैसेज आता है उसकी बहन की तरफ से कि डैड ने फिर से जॉब शुरू कर दी है। उसके बाद कैरिसा का दोस्त मियामी उसको शॉपिंग पे लेके जाता है ताकि वो अपने फॉलोअर्स इंक्रीज करवा सके। रात को पार्टी के दरमियान कैरिसा को उसके डैड का मैसेज आता है कि वो उसके लिए परेशान है। रात के वक्त वही येटी नाम का गुंडा विले में घुस जाता है और गार्ड्स को एक एक करके मारने लगता है। फियोना उस गुंडे को पकड़ लेती है और वो कहता है कि वो उस लड़की के लिए आया है, यानी कि कैरिसा के लिए, लेकिन फियोना कहती है कि कैरिसा मेरी है। फिर पुलिस वहाँ पे आ जाती है और वो उन गुंडों को पकड़ लेती है। फिर पुलिस ऑफिसर फियोना को एक लड़की की पिक्चर दिखाकर पूछता है कि क्या तुम इस लड़की को जानती हो। तो फियोना उसे कहती है कि मैं इस लड़की को नहीं जानती। पुलिस ऑफिसर बताता है कि वो लड़की 2 हफ्ते से गायब है। फिर हम क्लोई नाम की एक इन्फ्लुएंसर को देखते हैं जो फियोना और डैनियल से कहती है कि वो इस कॉम्पिटिशन का हिस्सा नहीं बनना चाहती। डैनियल उस लड़की को $1 लाख ट्रांसफर करता है और उसे जाने देता है। फिर वहाँ जैक भी आ जाता है और वो भी ये कॉम्पिटिशन क्विट करने के लिए कहता है और उसे वहाँ पे ये भी पता चलता है कि जो टूरिस्ट और इन्फ्लुएंसर्स गायब हो रहे हैं वो फियोना और डैनियल ही करवा रहे हैं। दरअसल डैनियल ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व था। जैक भागकर कैरिसा के पास जाता है और उसे सब बताता है कि वो डैनियल के कर्जे के नीचे दबा हुआ था, इसलिए उसने सब इन्फ्लुएंसर्स को उसके कहने पे बुलाया। फिर वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन कैरिसा कहती है कि वो अपने दोस्तों के बगैर वहाँ से नहीं जाएगी, लेकिन वो दोनों भी पकड़े जाते हैं। फियोना कैरिसा को बेहोश कर देती है। फिर सब दोस्तों को ऑक्शन में लेकर जाया जाता है। वहाँ पे उनपे बिडिंग होती है, लेकिन डैनियल कैरिसा को ऑक्शन में नहीं लेके जाता। वो उसे अपने इस्तेमाल के लिए रखना चाहता था। वो उसे एक यॉट में एक रूम में लॉक कर देता है। ऑक्शन खत्म होने के बाद सब दोस्तों को यॉट पे लेकर आया जाता है ताकि उनकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जाए। फिर जैक कैरिसा के पास आता है और वो बाकी दोस्तों को बचाने के लिए निकलते हैं, लेकिन डैनियल उन पर अटैक कर देता है और वो जैक को मारने लगता है, लेकिन कैरिसा जैक को बचा लेती है। फिर वो बाकी दोस्तों को भी वहाँ से छुड़वा लेते हैं, लेकिन डैनियल सबको एक साथ पकड़ लेता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पुलिस आ जाती है। पुलिस ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व डैनियल को पकड़ लेती है और वो सब फिर खुशी से एक सेल्फी लेते हैं और यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि कैरिसा की तरह आप भी किसी ऐसे बिजनेस में ना इन्वॉल्व हो जाएं, तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।